सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। कोरोना महामारी ने देश के साथ ही जब से प्रदेश में दस्तक दी है तभी से उसे घेरने की कसरत चल रही है। हालात काफी हद तक काबू भी कर लिए गए थे, लेकिन अब अनलॉक होने के बाद अचानक से संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। राज्य में प्रतिदिन संक्रमित मिलने के रिकॉर्ड बन रहे हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित रिकॉर्ड 3578 रोगी मिले हैं। यह अब तक एक दिन में मिले कोरोना वायरस से संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 1,06,962 सैंपल्स की जांच की गई है। अब तक किसी भी प्रदेश में एक दिन में इतने टेस्ट नहीं किए गए हैं। अभी तक कुल 19,41,260 लोगों की कोरोना जांच करवाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा अयोध्या के कायाकल्प के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा लागत की 51 परियोजनाओं का भी सौगात देंगे। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर सरयू किनारे भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा का भी शिलान्यास होगा। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर 4 किलोमीटर लंबी सीता झील की सौगात भी राम भक्तों को मिलेगी। नगर विकास, संस्कृति विभाग, पर्यटन और लोक निर्माण विभाग ने 51 परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया है। अयोध्या के साधु संतों और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संगठनों में उत्साह का माहौल है। विश्व हिंदू परिषद ने भूमि पूजन के 3 दिवसीय अनुष्ठान को कोरोना संकट के मद्देनजर वर्चुअल तरीके से भव्य बनाने में जुट गए हैं। सोशल मीडिया का सहारा लेकर विश्व हिंदू परिषद लोगों से अपील करेगी कि 3 अगस्त से ही अपने घरों में, मठ मंदिरों में दीप जलाएं और भजन पूजा पाठ करें। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख निकट आने के साथ इस महाअनुष्ठान की रूपरेखा स्पष्ट होती जा रही है। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 5 अगस्त को होने वाले इस अनुष्ठान में पीएम मोदी सहित 200 चुनिंदा लोगों को ही शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग इस सूची को गंभीर सोच विचार के बाद अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। 200 लोगों की सूची 4 श्रेणियों में विभाजित है। इन्हीं 4 में से एक श्रेणी देश के विभूतियों की भी है। इसमें कला, साहित्य, संस्कृति और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े शीर्ष लोग शामिल हैं। इसी श्रेणी में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी भी शामिल हैं। राजस्थान में जारी सियासी लड़ाई के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में एक परचून कारोबारी के 14 साल के बेटे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। केवटिया टोला के पास से पुलिस ने नाले के पास से बोरे में लड़के की लाश बरामद की। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी दयानंद राजभर को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस वारदात में 3-4 और लोग भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है और किडनैपर्स ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। गोरखपुर में 5वीं के छात्र बलराम के अपहरण और हत्या को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश सरकार पर सीधा हमला बोला है। एक ट्वीट के जरिए प्रियंका ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी में हर दिन गुंडा राज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम के गृह क्षेत्र में अपहरण की घटना घटी है। कानपुर में लैब टेक्नीशियन संजीत यादव की अपहरण के बाद हत्या प्रकरण में एक ऑडियो सामने आया है। वायरल ऑडियो बर्रा थाने के पूर्व इंचार्ज रणजीत राय और संजीत यादव के पिता व पड़ोसी के बीच बातचीत का है। तीनों के बीच फिरौती की रकम को लेकर बात हो रही है। रंजीत राय ने सवाल किया कि जब फिरौती नहीं दी गई तो इस बात को मीडिया में क्यों फैलाया जा रहा है। इसके जवाब में पिता ने कहा कि अगर रुपए दे भी देते तो तुम कौन सा काम कर देते। दरअसल इस प्रकरण में ढिलाई बरतने के आरोप में रंजीत राय को सस्पेंड किया जा चुका है।
प्रयागराज फाफा मऊ घाट पर सावन माह के चौथे सोमवार को नहाने गए दो चचेरे भाई की नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से एक का शव बरामद कर लिया है, लेकिन दूसरे का कुछ पता नहीं चल पाया है। उसकी खोजबीन चल रही है। महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड होमगार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात नटरा गांव का है। पुलिस अधीक्षक मनीलाल पटीदार ने बताया कि हत्यारोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य दिनेश प्रताप सिंह की सदस्यता रद्द करने वाली याचिका को सभापति रमेश यादव ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को यह दूसरा झटका लगा है। इससे पूर्व 13 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने रायबरेली विधायक अदिति सिंह और विधायक राकेश सिंह की सदस्यता रद्द करने की याचिका को खारिज किया था। प्रदेश में जातिवाद किस कदर लोगों के दिलो दिमाग पर हावी है, इसकी बानगी आगरा में दिखी। यहाँ एक दलित महिला की मौत के बाद परिवार वालों ने गांव के बाहर एक शमशान में अंतिम संस्कार की तैयारी की, लेकिन कुछ दबंगों ने वहां पहुंचकर शव को चिता से उठाने को कहा। वे कहने लगे कि शमशान घाट उनका है, दलित यहाँ अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। पीड़ित परिवार ने इसे अपनी किस्मत समझकर पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं की और दूसरे शमशान में जाकर अंतिम संस्कार किया। इस घटना के एक हफ्ते बाद पुलिस सक्रिय हुई है। कासगंज जिले के सोरो थाना क्षेत्र में पुराने रंजिश को लेकर असलहों से लैस लोगों ने प्रधान के परिवार पर हमला कर दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। उन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। घटना से गांव में तनाव बना हुआ है। वारदात की वजह 1 साल पहले हुई ऑनर किलिंग की घटना मानी जा रही है। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। तनाव को देखते हुए गाँव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। कानपुर पुलिस का एक वीडियो सामने आया है। इसमें पुलिसकर्मी वीकेंड लॉकडाउन में सड़क पर घूम रहे बकरे को पकड़कर जीप में लाद रहे हैं। इसके बाद जीप बकरे को लेकर रवाना हो गई। पुलिस की इस हरकत को जिसने भी देखा वह हंसने पर मजबूर हो उठा। सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। सीओ अनवरगंज सैफुद्दीन बेग ने बताया कि बेकनगंज पुलिस गश्त कर रही थी। इस दौरान एक युवक बिना मास्क लगाकर बकरे को लेकर जा रहा था। जब पुलिस ने उस युवक को रोकने का प्रयास किया तो युवक बकरा छोड़कर भाग गया। पुलिस काफी देर तक उस युवक का इंतजार करती रही। जब युवक नहीं लौटा तो पुलिस बकरे को जीप में लादकर थाने ले आई। जब इसकी सूचना बकरा मालिक को मिली तो वो थाने पहुंचा और पुलिस से बकरा छोड़ने की अपील की। पुलिस वालों ने हिदायत देने के बाद बकरे को उसके मालिक को वापस कर दिया। अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि को लेकर भविष्य में कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े जिसमें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर कोई भी आ जाए या जमीन को लेकर वाद विवाद हो, तो इसीलिए अब राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन में लगभग 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। इसका मकसद यह है कि सालों बाद भी यह कोई श्री राम जन्मभूमि के बारे में जानना चाहे तो वो इसे जान सकता है। सीमा शुल्क विभाग की टीम ने रसल खेमा से लखनऊ आ रहा करीब 564 ग्राम सोना पकड़ा। यह सोना बेल्ट की बक्कल और ब्रेसलेट में छिपाकर लाया जा रहा था। एयरपोर्ट पर विमान संख्या SG 9665 से उतरे 2 यात्रियों के पास से इसकी बरामदगी हुई। इसकी कीमत 26,62,000 रुपए बताई जा रही है। पूर्वांचल की प्रमुख नदियों के जलस्तर में उतार और चढ़ाव का क्रम जारी है। गंगा के जलस्तर में वाराणसी में कमी आई है तो दूसरी ओर बलिया में बढ़ाव और कटान की स्थिति है, जबकि सरयू नदी का भी जलस्तर भी उतार और चढ़ाव की ओर है। वहीं सोनभद्र के रिहंद डैम में पानी का स्तर बढ़ रहा है, जबकि पहाड़ी नदियों में भी उफान की स्थिति है। बारिश का दौर शुरू होने के बाद दोबारा नदियों के बढ़ाव का दौर शुरू होने की उम्मीद है। दरअसल इस समय मानसूनी सक्रियता की शुरुआत ही है। पहाड़ों पर लगातार बारिश के बाद से ही गंगा और सरयू में उफान का दौर शुरू हो गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी लोग पहले से ही अपनी तैयारी में जुट गए हैं ताकि किसी भी स्थिति से खुद को सुरक्षित रखा जा सके। इस समय बलिया जिले में ही सरयू नदी खतरा बिंदु से ऊपर बह रही है।
बागपत में खौफ का दूसरा नाम सुनील राठी अब तिहाड़ जेल से विधायक को धमका रहा है। पूर्वांचल के बड़े डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या में सुनील राठी का नाम सामने आया था। राठी ने अब बीजेपी विधायक योगेश धामा को भी जान से मारने की धमकी दी है। बागपत जिले के बदरखा खनन पट्टे को लेकर बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी। इसके बाद कुख्यात बदमाश सुनील राठी और विधायक में तनातनी चल रही थी। मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद विधायक योगेश धामा का कहना है कि उन्हें सुनील राठी से खतरा है। उन्होंने पुलिस को बताया कि सुनील राठी जिस दिन बागपत पेशी में आया था तब से ही उन्हें एक तरीके से धमकी दी गई थी। इसके बाद अलग अलग माध्यमों से लगातार इशारा कर उन्हें धमकी दी जा रही है। पूरे प्रकरण से वह सीएम योगी आदित्यनाथ को भी अवगत करा चुके हैं और सुरक्षा की मांग भी कर चुके हैं। प्रयागराज में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के एक नामचीन अस्पताल के कोरोना वार्ड से गायब मरीज का शव अस्पताल से करीब 500 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में मिला। मृतक के परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 57 वर्षीय व्यक्ति को सांस में तकलीफ के बाद प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यह प्रयागराज का लेवल 3 फैसिलिटी वाला कोविड अस्पताल है। विकास दुबे के करीबी 54 ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन अब रद्द होगा। रजिस्ट्रेशन करने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। कई विभागों में विकास के 54 करीबी लोग ठेकेदारी कर रहे थे। एसएसपी ने डीएम को पत्र लिखकर 1992 से लेकर अब तक ठेकेदारों के लाइसेंस का ब्यौरा मांगा है। राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाकर विकास दुबे के करीबी कई विभागों में ठेकेदारी कर रहे थे। आरोप है कि उनके जरिए धन अर्जित कर विकास के गिरोह को मजबूत किया जाता था। कानपुर कांड में आरोपित विकास दुबे के 10 गुर्गे एक साथ कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है। वे किसी दूसरे शहर की कोर्ट में सरेंडर करने की योजना बना रहे हैं। इसमें उनका साथ कुछ सफेद पोस्ट भी दे रहे हैं। उनकी लिखा पढ़ी का ठेका इन्हीं लोगों ने उठा रखा है। इसको देखते हुए पुलिस और एसटीएफ को अलर्ट किया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कोरोना और क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रयागराज पहुंचे संजय सिंह ने कहा कि यूपी में कोरोना और क्राइम में कंपटीशन चल रहा है। यूपी में जहां कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं वहीं क्राइम का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है और यूपी अब फिरौती प्रदेश बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार में अपराध का विकेंद्रीकरण हो गया है और क्राइम के मामले में भाजपा के नेता भी लिप्त पाए गए हैं। मथुरा जनपद में पुलिस ने 9 व्यक्तियों को गौ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 193 गायों को मुक्त करा लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये लोग राजस्थान के भरतपुर जनपद से सड़क के रास्ते फतेहपुर सीकरी, किरावली, सिकंदरा, आगरा होते हुए मथुरा में बलदेव थाना क्षेत्र के गाँव नेरा की सीमा में यमुना किनारे कंटेनर के आने का इंतजार कर रहे थे। कंटेनर में पशुओं को लाद कर बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल भेजा जाना था। पुलिस ने पकड़े गए 9 आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है।